अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म है कि पेट्रोलियम मसनूआत में होने वाले इजाफे के बाइस मुल्क में महंगाई की शरह जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गरीब जिसके लिए दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया था, उसके लिए इन हालात में जीना मुहाल होता जा रहा है। अब इन गरीबों को के इलेक्ट्रिक ने बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया है। अभी हाल ही में के इलेक्ट्रिक ने तमाम दुकानों पर जिन पर शटर लगे हुए हैं, हर दुकान पर 6,000 रुपये का सेल्स टैक्स लगा दिया है, जिसने छोटी दुकान वालों का, जिनका गुजर बसर ही दुकान की आमदनी पर उनकी कमर तोड़ के रख दी है। आइए उस हवाले से कुछ दुकान वालों से बातचीत करते हैं। ये इलाके की छोटी सी बेकरी है इसमें, जिसमें मैं दाखिल हो रहा हूँ और यहाँ इनसे बात करते हैं, भाई से जिनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? उमेर। उमर भाई, ये शॉप आपकी अपनी है या रेंट की है? ये रेंट की है शॉप। अच्छा, कितने अरसे से चल रही है आपकी शॉप? ये तकरीबन 4 साल का अरसा हो गया है। 4 साल का अरसा हो गया है। अच्छा, घर आपका अपना है या रेंट का है? घर भी रेंट का है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी के इलेक्ट्रिक वालों ने 6,000 रुपये का सेल्स टैक्स लगा दिया उन तमाम दुकानों पर जिन पे शटर लगे हुए हैं, तो उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ये नाइंसाफ़ी, ये हमारे एक ही दुकान से कितना चलाएंगे? घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, स्कूल पढ़ाना है, हर तरीके से चलाएं। इस दुकान से क्या सेटिंग करेंगे? दुकान का रेंट दें, बिजली का बिल दें, क्या क्या करें, समझ में ही नहीं आया। जी, आप कुछ फरमाएंगे? सर, जब ये कमर्शियल बिजली का बिल भेज रहे हैं हमारे को, उसमें भी टैक्सेस लगे हुए हैं, तो फिर ये अलग से ये टैक्स, ये जो काहे का ये भेजा है इन्होंने कि हम पागल के वजह हम सामान पे भी टैक्स दे रहे हैं और हम बच्चे पालें या कैसे काम करें? ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, बहुत मुश्किल हालत पैदा कर दी उन्होंने। अभी आप यकीन करें कि मैंने दुकान का बिल पे किया है, घर का पे नहीं कर सका मैं, क्योंकि मेरे पास हालात ऐसे थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। ईद के बाद से काम कौन सा हुआ है? बरसातें लगी हुई हैं, सब घर में बैठे हैं बच्चे। अब एक दो बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, वो भी घर में बैठे हैं, तो कहाँ से पूरा करेंगे? इनको थोड़ा सा एहसास नहीं कि अपनी आवाम का कि क्या करें, आवाम के साथ भी टैक्स दे रहे हैं और हम बच्चे पालें या कैसे काम करें? ये बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए, बहुत मुश्किल हालत पैदा कर दी उन्होंने। अभी आप यकीन करें कि मैंने दुकान का बिल पे किया है, घर का पे नहीं कर सका मैं, क्योंकि मेरे पास हालात ऐसे थे, पैसे नहीं थे मेरे पास। ईद के बाद से काम कौन सा हुआ है? बरसातें लगी हुई हैं, सब घर में बैठे हैं बच्चे। अब एक दो बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं, वो भी घर में बैठे हैं, तो कहाँ से पूरा करेंगे? इनको थोड़ा सा एहसास नहीं कि अपनी आवाम का कि क्या करें, आवाम के साथ। आवाम के लिए वोट मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वोट दे दो हमें हमारी हेल्प करो, और काम के लिए कोई नहीं है। अभी 19 घंटे लाइट गई हुई थी, 19 घंटे इलाके में लाइट गई हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं? तो इस तकलीफ़दा दौर आपने गुजारा है जहाँ लाइट भी नहीं है, ऊपर से ये जुल्म पे सितम बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या चाहते हैं फिर इस हवाले से? भाई यही है कि आवाम रोडों पे आए, एहतजाज करे, पथराव करे, जलाओ घिराव करे, यही चाहते हैं। जो 96 में होता है वही चाहते हैं। आवाम पुरसुकून बैठी हुई है, आवाम को सुकून से नहीं बैठने देते कि काम धंधा करें या इनके एहतजाज करते हैं। केसी जाओ तो वो बोलते हैं ये आपको देना पड़ेगा, लाजमी भरना पड़ेगा। भाई कहाँ से भरें? कहीं चोरी करके लाएंगे, इसे क्लाशिंग को दे दो फिर हमें ख़रीद कर, हम भी कोई डकैतियाँ करना शुरू कर दें। कोई इंसानियत तो नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई इनके अंदर से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। एक और ये छोटी सी दुकान है इलाके की, जिसमें मैं एंटर हो रहा हूँ और यहाँ भी इनसे बात करते हैं भाई कि क्या पोजीशन है इनकी दुकान की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर ज़ीशान है। ज़ीशान भाई, ये शॉप आपकी अपनी है या रेंट की है? भाई रेंट की है। कितने अरसे से चल रही है आपकी शॉप? मैं भाई तकरीबन हो गई है 17 साल हो गए इस शॉप को। घर आपका अपना है या रेंट का है? वो भी भाई रेंट का। अभी जो हालिया बिल आए हैं आपके के इलेक्ट्रिक की तरफ से, उसमें उन्होंने हर शटर वाली दुकान पे 6,000 रुपये का सेल्स टैक्स लगा के भेज दिया है, तो आप इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? भाई क्या बताना चाहेंगे भाई, इतना जुल्म की भी इंतहा होती है यार। कम से कम बंदा जो ना कुछ सोचता तो है यार। गरीब बंदे कहाँ से बुराई करें? मकान का किराया दें, एक दुकान का किराया दें, बिजली के बिल भरें, इतना टैक्स लगा के भेज रहे, तो गरीब बंदा कहाँ से पूरी करेगा? देखिए तो सही, आपके पीछे उनके घर के अंदर परिवार भी है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, उनको संभालेंगे या हम अपने इधर बिलों के चक्करों में भागते फिरेंगे? भाई आपके सामने अभी मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ कि कितना उन ने बिल मेरे पास लगा के भेजा है उन्होंने। ये देख लें भाई,
ये बिल है मेरा। ये सर बिल अगर मैं भरता हूँ तो मैं मेरे घर का तो नहीं भर सकता ना। मैं अगर दुकान का भरता हूँ तो मेरे पास सिर्फ इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना घर का बिल भर सकूँ, या मैं शाम को अपने बच्चों को सब्ज़ी ला के दे दूँ कि भाई ये लो सब्ज़ी बना लो। मैं इस 150 का काम करने वाला 13,000 रुपये का बिल कहाँ से भरूँगा मैं। ये करंट बिल मेरा ये है, देख लें आप 88 यूनिट जले हैं। मैं सिर्फ 88 यूनिट का बिल कितना इतना बनता है क्या? ऐसा नहीं होता सर, इतना जुल्म की भी इंतहा होती है। टैक्स ही टैक्स है। ये सिर्फ मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरी जितने भी मार्केट वाले हैं सबके सब यही रो रहे हैं सर कि घर चलाएं, अपने खर्चे देखें, या बच्चों को पालें, या इनके बिलों के टैक्स भरते फिरें। अच्छा भाई, तो आप अपने दिल की बात बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं इन हालात में? आप किस तरह की तवक्को कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से उन्हें क्या करना चाहिए? सर कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना चाहिए इनको। अगर रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर दें, ये टैक्स तो ख़त्म कर दें। अगर टैक्स नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? रोज़ी इतनी कारोबार इतने है नहीं। 50 रुपये 100 रुपये डेली के कमाने वाला बंदा सब्ज़ी घर में खाना बनवाएगा या बहन के टंग बिलों के टैक्स पूरे करता फिरेगा? कुछ तो बंदा ख्याल करता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। ये एक छोटी सी शॉप है इलाके में ही टेलर की, इनसे भी थोड़ा बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? एजाजुद्दीन। एजाज भाई, शॉप आपकी अपनी है या रेंट की है? ये रेंट की शॉप है भाई। और घर आपका अपना है या रेंट का है? घर रिहाइश तो अपनी है लेकिन शॉप रेंट की है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी के इलेक्ट्रिक वालों ने जो हालिया बिल दिए हैं दुकान वालों को, उनमें उन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया हर उस दुकान पर जिस पे शटर लगा हुआ है, तो उस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? सर ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, हम लोगों की पहुँच से बहुत ज़्यादा है, हम नहीं भर सकते। और के इलेक्ट्रिक ने ये टैक्स लगाए हुए, पहले ही ऑलरेडी टैक्स लगे हुए हैं, इसके अलावा और टैक्स लगा दिए। ये जो हमारे बिल आए हैं, आप बिल दिखा सकता हूँ। अब इसमें ये देखें, अब कम से कम ये लोग आमदनी के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से ही टैक्स लगा दें। तो अब ये 3,000 रुपये की लाइट जली है, 3,000 में तकरीबन 9,000 रुपये टैक्स ही टैक्स है इनका। अब वो गुजारा भी मुश्किल हो गया है। इससे अच्छा तो बेहतर है कि हम नौकरियां कर लें, हम लोगों को नौकरियां दे दें। हम तो कारोबार कर ही नहीं सकते, जैसे तैसे रात दिन मेहनत करके अपने घर चला रहे हैं, वो घर चलाना मुश्किल हो गया। और बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं ना लिखा रहे हैं, फिर भी नहीं 2 वक्त की रोटी सही से नहीं खा पा रहे। तो आप हुकूमत से क्या चाहेंगे इस हवाले से? हुकूमत से यही चाहेंगे ये टैक्स ख़त्म किया जाए, जो जायज़ है वो लगाया जाए। हम ये नहीं है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन गरीबों के साथ तो रिलीफ किया जाए। जो जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को देखा जाए, गरीबों को तो और तबाह करे जा रहा है, भिखारी बनाया जा रहा है। वो भिखारी बन जाएंगे, हर किसी को ये छिपा विपा के दस्तरखान पे खाना खिला रहे हैं, क्या फ़ायदा? नौकरियाँ दो। आप लोगों ने दस्तरखान लगा दिए हैं, खैरात ज़कात पे पालने का कर दिया, मेहनत कश बंदा कर दिया है, खैरात ज़कात पे पालने का कर दिया, मेहनत कश बंदा कहाँ जाए? गैरतमंद बंदा कहाँ जाए? बेगरती की ज़िंदगी गुजारे हम लोग। हमें फ़कीर बनाने को सोचा हो, हमारा फैमिली सिस्टम तोड़ लो आप लोग। इतनी तनख्वाहें कि हम लोग खाली एक बंदा अपना गुजारा कर सकता है, फैमिली को कैसे पाले? आप लोग 20,000 में 25,000 में गुजारा करके दिखाओ तो पता लगे 20-25,000 में क्या होता है। आप लोग पेट्रोल ही इतना खर्च कर देते हो, हमारे जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा पेट्रोल खर्च कर देते हो आप लोग। तो हम लोगों को जीने दो, नहीं तो हमें गर्क करो तो सही से करो, नहीं तो जीने दो सही से, हमारे को रिलीफ दो भाई। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। ये एक छोटी सी और शॉप आई पंक्चर की, इनसे भी बात करके देखते हैं ये भाई क्या फरमाते हैं ये इस बिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम कामरान ख़ान है और मेरी बाइक की दुकान है, मोटर बाइक मैकेनिक हूँ मैं। अच्छा कामरान भाई, ये शॉप आपकी अपनी है रेंट की है? ये रेंट पे है मेरी शॉप ये। अच्छा मुझे ये बताइए, घर आपका जो है वो किराए का है या रेंट का है या आपका अपना है? नहीं, मेरा रेंट का घर है, मेरा अपना नहीं है। तो आपको इस शॉप पे कितना अर्सा हो गया? मेरे को 4 साल हो गए इस दुकान पे काम करते हुए। अच्छा, अभी हालिया जो बिल आए हैं लोगों के पास, इस कमर्शियल बिल जो आए हैं, तो अभी
के इलेक्ट्रिक वालों ने 6,000 रुपये का सेल्स टैक्स लगा दिया है तमाम दुकानों पर जिन पर शटर लगे हुए हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये नाजायज़ है, ये हमारे साथ ज़्यादती है एक तरीके से देखें, क्योंकि हम इतना कमा नहीं रहे यहाँ पे जितना हम टैक्स अदा करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि हमको रिलीफ दिया जाए, और जिस हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है तो उस हिसाब से बिल हमारे नहीं आ रहे। अब बहुत ज़्यादा ही बिल आ रहे हैं, यूनिट के हिसाब से भी नहीं आ रहे, मतलब यूनिट से भी ऊपर बिल आ रहे हैं जो हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम किस्तें भर भर के जो है क्या कहते हैं बिल अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि ये है कि हमारे को प्रॉपर तरीके से बिजली मिले, मगर ये मजबूर कर रहे हैं हमारे को कि हम कुंडा चलाएं। हम ये नहीं चाहते बिल्कुल भी। हमें हमारी ये गुजारिश है कि इलेक्ट्रिक से कि हमें रिलीफ दिया जाए, और ये टैक्स का जो उन्होंने जो पहाड़ हमारे पे हम छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर जो उतारा है, खुदारा इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अच्छा, अभी आपको जो बिल आया है, अभी करंट बिल आपका कितने का है ये टैक्स लगने के बाद? टैक्स के 6,000 रुपये लगाए हैं, और करंट बिल जो है वो 2,500 रुपये लगाए हैं, जिस पे मेरे सिर्फ पंखा ही चलता है और बल्ब वगैरह जलते हैं। मेरे बल्ब भी रात में ही जलते हैं। चले, मैं इनकी एक छोटी सी दुकान है, ये इसका मैं दिखा देता हूँ आपको हाल चारों तरफ से। अब बताइए, इतनी छोटी सी दुकान और इसका रेंट जिसका 2,500 रुपये हो, उस पर 6,000 रुपये का सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, तो ये जुल्म है, वाकई जुल्म है। तो आप क्या चाहेंगे इस हवाले से कि आपको क्या मतलब किस किस्म का रिलीफ दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से? रिलीफ ये दिया जाए कि हमारे जो पर यूनिट जो होते हैं, यूनिट के हिसाब से हमारा बिल दिया जाए, जो हम जला रहे हैं, जो हम अदा करेंगे उस चीज़ को। लेकिन यूनिट से ज़्यादा अगर बिल आएगा तो हम अदा नहीं कर पाएंगे, मजबूरन हमारे को फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा फिर। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एक होटल हुआ करता था जो अभी रिसेंटली बंद हुआ है, और सिर्फ इसी वजह से कि वो बिल अदा नहीं कर पा रहे थे, इतना बिल आ गया था के इलेक्ट्रिक की तरफ से। तो जनाब, ये हाल है इन छोटे दुकानदारों का जिनका गुज़र बसर ही उनकी दुकान की आमदनी से हो रहा था। अगर इनके घरों के चूल्हे बुझे तो इसकी ज़िम्मेदार के इलेक्ट्रिक होगी। मेरे हुक्काम वाला से गुजारिश है कि खुदारा फिलफोर के इलेक्ट्रिक को लगान दी जाए और उनकी मनमानियों को ख़त्म किया जाए, ताकि गरीब और मुतवस्सत तबके को कुछ रिलीफ मिल सके। शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।